तो फ्रेंड बहुत दिन से सोच रही थी कि मेरे पास भी अपना एक पर्सनल फ़ोन होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक ही फ़ोन है जिससे अभिषेक जी भी काम करते हैं, मैं भी इसी को ही चलाती हूँ। वीडियो भी इसी से, एडिट भी इसी से होता है, शूट भी इसी से ही होता है। जिस फ़ोन से मैं अभी शूट कर रही हूँ एक ही फ़ोन था, और एक फ़ोन है तो वो प्रदीप चलाता है, तो उसमें वीडियो हम एडिट नहीं करते हैं। का मतलब भी हमें पता नहीं है कुछ भी, अभी हमने चालू नहीं किया, बस सिम डाल के चले गए, अभी कुछ भी नहीं रेडी किया। अब आके खुद करेंगे, क्योंकि नया फ़ोन है, मैं छेड़ नहीं सकती हूँ ज़्यादा। जब मुझे जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ को मुझे करना नहीं है, खुद ही आके वो करके मुझे तैयार करके देंगे, मैं अपना लॉक लगा लूँगी। पर्सनल मेरा भी एक फ़ोन हो जाएगा, खास कर मेरा पर्सनल फ़ोन आ गया है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बताना। तो फ्रेंड जा रही हूँ शाम के लिए, थोड़ा सा वो है छोले है उसे भिगा देती हूँ, क्योंकि शाम को सब्जी कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा छोले जो है उसे भिगा देती हूँ, तो शाम को बना लूँगी छोले और आलू की सब्जी। और टमाटर तो है ही, उस दिन मैं लेके आई थी, पहले से खोल लेती हूँ। इतना बहुत है। उस दिन बनाई थी तो बहुत ही अच्छा बने थे छोले आलू की सब्जी। अभिषेक जी खाते नहीं है, लेकिन उस दिन खाए थे, कह रहा बहुत ही अच्छा बना है। अब शाम तक में अब ये फूल जाएगी, तब तक इसे मैं ढक के रख देती हूँ। अब पानी भी यहाँ खुला हुआ है, थोड़ा पानी भी ढक देती हूँ। और फाइनली अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मैं सुबह से नहाई नहीं हूँ। खाना पहले खा ली, बाकी सब काम कर ली, लेकिन सुबह से अभी तक मैंने नहाई नहीं। अब जा रही मैं नहाने के लिए, और नहाने के बाद उसके बाद कल से मैं बनाऊँगी अपने न्यू फ़ोन से रील्स बनाऊँगी, क्योंकि 5G यहाँ पे है, थोड़ा बहुत कनेक्ट हो जाता है 5G, तो कल से मैं बनाऊँगी। मक्खी तो छोड़, मेरे को हमेशा वीडियो जब भी बनाती तब भी मक्खी बैठ जाती मेरे ऊपर। शाम के अभी 8 बजे हैं, अभी तक अभिषेक जी आए नहीं हैं, और उनके फ़ोन में उनकी कंपनी में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो इसलिए फ़ोन घर पे छोड़ के गए। ये देखिए मेरे पास है फ़ोन, दोनों फ़ोन है, लेकिन मैं इतनी वो ना फ़ोन चलाने में बहुत माहिर हूँ, क्योंकि घर में कोई हंसने बोलने के लिए तो है ही नहीं। बाकी तो हम ही 2 ही जने हैं, 3 जने हैं, भाई और हम, बाकी लोग तो कोई और है नहीं। जो अभिषेक जी ड्यूटी चले जाते, भाई भी चले जाते, बाकी मैं बसती हूँ घर में, तो मुझे सब कुछ मतलब क्या करूँ, खाली बैठी रहती हूँ तो वही मोबाइल चलाते रहती हूँ। अभी मैं बहुत देर से मैं सोच रही थी, मैंने कहा क्यों ना, मैंने कल से ब्लॉग शूट नहीं किया, वो मेरा पहले का ब्लॉग आप लोगों को मिल रहा होगा देखने के लिए, तो इसीलिए मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा बातें कर लेती हूँ। मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना, बहुत ज़्यादा ही, धीरे धीरे एक चीज़ मुझे मिल रही है, तो मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है, क्या बताएं आप लोगों से। बस एक टाइम था ऐसा कि मतलब एक फ़ोन भी नहीं था हमारे पास। जब अभिषेक जी ड्यूटी चले जाते थे, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं फ़ोन करने के लिए जो बगल वाली आंटी थी उससे फ़ोन मांगती थी, और मेरा मन होता था कि मैं फ़ोन रख लूँ। और जो भाई मेरे पास अभी फ़िलहाल रह रहा है, इसके पास 2 फ़ोन था, तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा एक फ़ोन मुझे दे दे तू, और एक फ़ोन तेरे पास तो है ही है जो तेरा। तो उसने क्या किया, जो टूटा फूटा था, ख़राब वाला फ़ोन था, वो वाला मुझे फ़ोन दे दिया था। और कोई भी मेरे घर आ जाता था ना फ़ोन लेके, तो मैं फ़ोन की मतलब इतना, मुझे टीवी नहीं था, और फ़ोन मुझे इतना मन करता था फ़ोन चलाने का, लेकिन मुझे फ़ोन मिलता नहीं था। तो यही भाई था, तो इसने मुझे एक फ़ोन दे दिया था, और उस फ़ोन को लेके मैं इतनी खुश थी, मैं खड़े 2-3 घंटे जो है रील्स बनाती थी डेली का। यूट्यूब पे एक मेरा चैनल है, एक यूट्यूब का चैनल दूसरा और है, तो उस पर मैं 2-3 घंटे खड़े होकर मैं रील्स बनाती थी, पता ही नहीं चलता था, तबीयत भी ख़राब था। ये 3 साल पहले की बात है, 3 साल हो गए इस बात को। तो फिर ये इसने मुझे दे दिया, फिर मैंने बोला तुम ले जाएगा फ़ोन, इसने बोला नहीं तू रख ले इस फ़ोन को। आज देखो ऊपर वाले की मेहरबानी है, अभिषेक की मेहनत है, अभिषेक जी की मेहनत है, जो कि इतनी उन्होंने मेहनत किया है, तो आज हमारे पास 2-2 नहीं 3-3 फ़ोन है। एक फ़ोन मैंने भाई को दे दिया, एक फ़ोन मेरे पास है, एक फ़ोन अभिषेक जी के पास है, और बस इसीलिए तो यही सब चीज़ें जो देखती हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें जो मेरी पूरी हो रही है, अभिषेक जी पूरी कर रहे हैं, तो यही सब चीज़ें देख के है ना, कभी कभी दिल
इतना खुशी से झूम उठता है कभी कभी, मतलब इतना मतलब गहराई में चली जाती है सोच में कि पहले क्या। तो फ्रेंड वही सब चीज़ें देख देख के है ना, थोड़ा सा जब अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छी तरीके से खाना खा रहे हैं, थोड़ा अच्छा मनपसंद चीज़ हम ले रहे हैं, तो इतनी खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अभिषेक जी को हमने एक ही बार बोले थे, हमने कि ये वाला फ़ोन मुझे चाहिए, तो ये जिससे मैं वीडियो शूट करी ये वाला मैंने पसंद किया था। और ये वाला फ़ोन जो है, ये वाला फ़ोन ये अभिषेक जी ने पसंद किए थे, लेकिन मेरी भी पसंद है। बस अब एक सपना रह गया कि अपना घर होना चाहिए, बस चाहे झोपड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपना होना चाहिए जिससे हम हक से कह सकते कि ये हमारा है। और किराए के कमरे में कब तक रहें, जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर में ताकत है तब तक रह रहे, और जब ताकत नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेंगे, भटकना ही हो जाएगा। इसीलिए अब बस यही दिमाग में है मेरे। कभी कभी तो रात में नींद नहीं आती है, ज़्यादा अगर मैं सोचने लगती हूँ घर मकान के बारे में, जगह के बारे में, तो मुझे रात में नींद नहीं आती है। 2 बज जाते हैं, 12 बज जाता है। अभिषेक जी को भी ऐसा ही होता है, मुझे नहीं, उनको भी ऐसा ही होता है। उनको भी उस परसों उनको नींद नहीं आ रही थी, और नींद उसी इंसान को नहीं आती है जो टेंशन में ज़्यादा टेंशन ले लेते, फिर रात में नींद नहीं आती है। फिर मैंने उनके सर पे हाथ रखा, फिर मैंने हाथ रखा सर पे, सर दबाई, फिर बालों में तेल लगाई सर में, तब जाके वो सोए। मैंने कहा मत सोचा करो, जो नसीब में होगा उसे कोई नहीं बांट सकता है। मैं गांव में जगह ले लेंगे, गांव में चले जाएंगे, अपना गांव में रहेंगे। गांव ही अच्छा रहता है, दिल्ली में प्यार नहीं मिलता है। दिल्ली हम लोगों के लिए नहीं है, दिल्ली उन्हीं इंसान के लिए है जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, उन्हीं लोगों के लिए है दिल्ली, हम लोगों के लिए नहीं है। हमारा तो गाँव ही ठीक है। बस थोड़ी सी और मेहनत हम करें, थोड़ी सी और देखेंगे, कहीं मेहनत कर रहे हैं अभिषेक जी, देखते कहीं थोड़ा बहुत ले लेंगे गांव में, फिर हम गांव में ही जाके रहेंगे। बिल्कुल मन नहीं लगता है, अब एक जगह पे रह के बोर हो गए, कहीं जा नहीं पाते, अपना कोई है नहीं, अनजान सभी लोग हैं, किससे बात करें नहीं करे, कोई नहीं है अपना। यहाँ पे गांव में चाहे बेशक कोई बात नहीं करते, लेकिन यह है कि अपना खेत चले जाते हैं, नदी किनारे चले जाते हैं, पोखर की साइड चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, मन बटा रहता है, मन लगा रहता है। और हमारा भी होगा एक अपना घर, बहुत जल्द होगा, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन होगा। मेहनत कर रहे हैं, एक दिन न एक दिन अपना भी घर होगा, विश्वास है बस। अब मन नहीं करता रहने का, जब किराया पे रहता है ना, और मकान मालिक कुछ कह देते हैं कि कमरा खाली करो, जाओ यहाँ से, कोई चीज़ की अगर हमें दिक्कत होती, पैसे भी देते हो टाइम से, फिर भी अगर मकान मालिक कोई बात कह देते हैं ना, तो दिल पे लगती है जाके। कि अपना होता, झुग्गी होती, खाली ज़मीन भी होता, उसमें हम तिरपाल टांग के रह लेते, मैं तो रह लेती, लेकिन अब नहीं, अब बहुत दुख होता है। कभी कभी इतना मन करता है ना, क्या आप लोगों को क्या बोलूँ मैं, मन करता बहुत ज़्यादा रहूँ आप लोगों के सामने, लेकिन आप लोग यही कहोगे कि बस वीडियो बनाने के लिए रोती। वीडियो बनाने के लिए नहीं रोती हूँ, दिल में जो तकलीफ़ है ना, जो दर्द है, रोना नहीं पड़ता, अपने आप आंसू निकल आते। अभिषेक जी काम करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, देखती हूँ, बस दिल यही कहता है कि मैं क्या करूँ, भगवान तो मुझे इतना वो देता, थोड़ा सा पढ़ी लिखी होती, अच्छी जॉब करती, ताकि मैं उनका हेल्प कर सकती अच्छी कंपनी में। मेरे से देखा नहीं जाता वो ये काम करता है, उनका काम की वजह से मैं खाना, अच्छा पहनना, अच्छी तरीके से जीना सब भूल गई। क्योंकि आदमी जब ऐसा काम करते तो कौन औरत चाहेगी कि अच्छा बन के रहो, मन नहीं करता है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। फिर भी कभी कभी अभिषेक जी बोल देते हैं कि कैसे रहती है अच्छा से रहा कर, दिल नहीं गवा देता है।
मन नहीं करता है। पहले खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना भी मांगती थी, अब अच्छा खाना मिल रहा है, मन नहीं करता है। बस यही करता है इनकी एक अच्छी जॉब लग जाए और एक अपना घर हो जाए बस। बहुत दूर चले जाएंगे, कहते हैं ना अपने 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 कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। जो हमारे साथ अभी है वही मेरे अपने हैं। मेरे अपनों ने भी मुझे बहुत दुख दिया। मैंने वो दिन देखे, काम करती थी तो खाना मिलता था, काम नहीं करती तो खाना नहीं मिलता था। काम करके आती थी फिर भी खाना नहीं मिलता था। आगे खाना रखा रहता था, दूसरा काम का ऑर्डर चला देते थे कि ये काम कर ले। मेरे अपने, जो मेरी बहन है। जब से मेरे मेरी ज़िंदगी में अभिषेक जी आए, मेरी दुनिया ही बदल गई। बेशक मैं बीमार थी, कैसे जी, कैसे रही, कैसे उन्होंने रखा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना उससे कुछ में फ़र्क पड़ा है। लेकिन हाँ, अब जो देखती हूँ ना, ठीक हो गई हूँ, कैसे काम करते हैं। अब सोचो, जब मैं अब ठीक हो गई, जब मैं उनको ऐसे हालत में देखती हूँ, अब मुझे इतना दुख हो रहा है। इन्होंने कैसे दिन काटे होंगे। उस टाइम पे तो खाना भी बना के इनको खाना पड़ता था, और खाना लेके भी इनको जाना पड़ता था, फिर आके मेरे को खाना। ये जो फ़ोन लिया है ना, इसका भी EMI जाएगा। किस्त पे लिया है हमने, 2 साल की किस्त पे। वो तो आपको बता ही दिया अभिषेक जी ने। अब उसके लिए भी क्या है, ये दिन रात काम करेंगे, अब दिन रात काम। अभी अपने आप को नहीं देखेंगे मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। बहुत अच्छे इंसान थे एक टाइम पे, बहुत अच्छे थे, शरीर से भी अच्छे थे। कभी मतलब ये काम किए नहीं। मैं बड़ाई नहीं कर रही। अगर मेरे जगह पे इनके माँ बाप होते ना, तो ये काम नहीं करने देते। क्योंकि मैं इनकी मम्मी को देखी बहुत करीब से, मैं जान। तो फिर जब अभिषेक जी काम पे से आते हैं ना, तो काले पीले होके आते हैं, तो सभी लोग देखने लगते हैं और अजीब अजीब तरीके से देखते हैं, अजीब अजीब तरीके से बातें करते हैं। बातों में आ गए। 1-2 बार मैंने उनको बोल भी दिया। मैंने कहा देखो, ये काम छोड़ दो, आप दूसरा कहीं काम पकड़ लो, आपके हाथ खराब हो रहे हैं, आपका पूरा शरीर खराब हो रहा है। क्योंकि वो केमिकल का काम होता है, कार्बन का काम होता है, तो उससे जो है कि हाथ और पूरा मतलब पूरा चेहरा, फेस, खाल की जो चमड़ी होती है ना केमिकल से, वो हाथों की चमड़ी, खाल, ये सब उखड़ते रहती है। बहुत ज़्यादा इनका हाथ देखने लायक नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में। अभी तो वो घर पे नहीं है, मैं दिखाती नहीं। तो सुबह आए थे कल, मैंने उनका हाथ देखा ना, मुझे इतना दुख लगा, बहुत ज़्यादा दुख लगा था। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। अब तो रोती भी नहीं हूँ उनके सामने। इसलिए नहीं रोती हूँ क्योंकि अब अगर रोऊंगे तो फिर मुझे तो तकलीफ़ है ही, उन्हें तो है ही तकलीफ़। अगर उनके सामने मैं रोऊंगी तो उन्हें और ज़्यादा दिक्कत होगी, और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। फिर मुझे बोलते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उस चीज़ों को वो सोचते रहते हैं, टेंशन ले लेते हैं। इसीलिए मैं उनके सामने अब रोती नहीं हूँ। हाँ, ये है, पीठ पीछे रो लेती हूँ जब कोई बात होती है, लेकिन सामने नहीं रोती हूँ। पहले यह कोई बात होती थी, मैं उनके सामने रो पड़ती थी, बोल देती थी। कोई चीज़ के लिए नादान थी, नहीं समझती थी, जिद कर लेती थी। अब ये है कि हर चीज़ उनसे मतलब उनके सामने ऐसी कोई बातें नहीं करती जिससे कि उन्हें तकलीफ़ पहुँचे। क्योंकि उन्होंने बहुत दुख देखे हैं, और शुरू से लेकर अभी तक उन्होंने, अभिषेक जी ने, दुख ही उठाए हैं, और दुख में ही उनकी ज़िंदगी कट रही है। अब पता नहीं ऊपर वाला देखो क्या हो।
पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और अभी तक अभिषेक जी आए नहीं है क्योंकि उनको टाइम लगते आने में। देखिए कोई भी नहीं है पूरा, क्योंकि इतने दूर में मैं अकेली रहती हूँ और बाकी दुकान जो है भैया बंद करके चले गए, दीदी मकान मालिक। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और इनकी नाइट लगती है ना, तो मुझे और ज़्यादा मतलब मैं अकेली रहना पड़ता है। क्या करें, पहले नहीं रह पाती थी लेकिन अब रह लेती हूँ, आदत हो गई। अब पहले यह समझदार नहीं थी, सोचती नहीं थी, कुछ जिद पे रहती थी, नहीं जाना नहीं जाना, छोड़ के ड्यूटी नहीं जाना। अब सोचती है ड्यूटी नहीं जाएंगे तो कहाँ से पेट पालेगा, कहाँ से घर का खर्चा आएगा, कहाँ से घर में राशन आएगा, कहाँ से रूम भाड़ा देना है, तो सभी चीज़ देना पड़ता है, उन्हीं के ऊपर ही है, अभिषेक जी के ऊपर। इसीलिए मैं अब रोकती नहीं हूँ। मैं सोचती एक दिन रोक लूँगी, दूसरे दिन तो वो जाएंगी ड्यूटी, नहीं जाएंगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। और अब तो और ज़्यादा छुट्टी नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि कभी कदार छुट्टी करते हैं, छुट्टी ऐसी बात नहीं। अब पहले तो मैं कह देती थी छुट्टी कर लेते हो आप, अब नहीं बोलती क्योंकि अब वो बेफिक्र होकर काम करते रहते हैं। पहले काम किए थे तब ये वाला फ़ोन जिससे मैं वीडियो शूट कर ये लिए थे, और अब की बार वो वाला फ़ोन लिए तो उसका भी EMI यही भरेंगे, काम करके ही तो भरेंगे। कहीं से ये तो है नहीं हमारा अलग कहीं से बिज़नेस आ रहा हो, बिज़नेस के पैसे आ रहे हो, या कोई हमारा सपोर्ट कर रहा हो, या हम किसी से उधार ले लें, माँ बाप से, भाई से, किसी। और उनके अलावा मेरा भी कोई नहीं है इस दुनिया में, तो इसलिए हम जो भी करते हैं दोनों जने सोच समझ के करते हैं। अभी मैंने खाना बना लिया, आज मैं इतनी सारे आप लोगों से बातें कर रही हूँ ना, आज मेरे को नींद तो आ ही जाएगी, जैसे तैसे सो ही जाऊँगी, लेकिन खाना पेट भर के नहीं खा पाऊँगी। मैं ज़्यादा जब सोचती हूँ ना तो मुझे भूख नहीं लगती है। मैं इसलिए रोती हूँ, मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ, मैं इसलिए रोती हूँ क्योंकि मैंने वो दिन देखे ना, वो दिन हम लोगों ने देखे हैं। हम तो ये कहते हैं बस ऊपर वाले से कि वो दिन कोई ना देखे, कितने भी हमारे दुश्मन क्यों ना, कोई भी क्यों ना, ये वो दिन ना देखे। हमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं। छोटी छोटी सामान जो मैं लेते रहती हूँ ना ऑनलाइन, कभी देखे होंगे आपने, कपड़े ले लेती हूँ, कभी चूड़ी ले लेती हूँ, कभी कुछ ले लेती हूँ, कभी कुछ लेती हूँ, आपने देखे होंगे। वो मैं इसलिए लेती क्योंकि मुझे कभी मिला ही नहीं। जब से मेरी शादी हुई 4 साल, मेरे को पता है इतना पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं थोड़ा सिंदूर भी लगा लूँ, इतने नहीं मेरे पास, ये भी पैसे नहीं थे। कहीं पे हम किराए पे रहते थे, वहाँ पे भी सब लोग कहते शादी हो गई तुम सिंदूर क्यों नहीं लगाते हो, चूड़ी क्यों नहीं पहनते हो, तुम कुछ नहीं रहते, ऐसे ही रहते हो। मैं बस उनको मैं कहती थी मेरे को आदत नहीं है, मेरे को मन नहीं होता है लगाने का, आदत नहीं है मेरी, मैं ये कह देती। मैं अब जब ये छोटी मोटी चीज़ें लेती हो ना तब अभिषेक जी कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनको पता है आज चल थोड़े बहुत पैसे है ले लेती है, वो नहीं कुछ बोलते। और एक पहले इसलिए नहीं ले पाती थी, पैसे ही नहीं थे तो ले कहाँ से लूँगी। अभी है कि छोटी मोटी चीज़ें जो है ले लेती है तो खुशी कहते चल कोई बात नहीं। और मैं इतना फालतू खर्चा करती नहीं, उनको पता है। मैं वो इस पैसा उसी में खर्चा करती हूँ जिस चीज़ मुझे काम का चाहिए, जो चीज़ मेरे को लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे काम की है, तो उसी में मैं पैसे खर्चा करती हूँ, नहीं तो फालतू नहीं खर्चा करती। चूड़ी रखी है। अभी 8:30 नहीं बजे, 8:30 बजेंगे तभी वो आएंगे। अभी जा रही हूँ मैं, थोड़ा उनके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। मैं उनके लिए है ना, अभिषेक जी के लिए मैं डेली दूध लेती हूँ। डेली तो नहीं फ्रेंड, डेली समझ लीजिए, जब पैसे होता है तभी ले लेती हूँ, पैसे नहीं होता है नहीं लेती हूँ। और वो भी पैसे होता है तभी पीते हैं, नहीं तो फिर पैसे नहीं होते तो फिर यूँ कह देते चल रहने दे अब छोड़। भाई लिया आता है, भाई कहता है कोई बात नहीं, वो भी पी लेता है, वो भी पी के चला जाता है। वो दूध कम पीता है, वो ज़्यादातर मतलब चाय पीता है। अभी तो फ़िलहाल शाम को चावल और दाल चावल खा के गया है वो।